आज्ञा चक्र के अंदर गुरु चरण पादुका नाम का कमल है। उस गुरु चरण पादुका नाम के कमल में ध्यान करने से गुरु परम प्रसन्न हो जाता है, और गुरु परम प्रसन्न होने से गुरु मतलब शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु शिष्य को गुणवान बनाता है। गुरु शिष्य को सारे शास्त्रों का ज्ञान कराता है। गुरु शिष्यों को वैभव सिद्धियों का ज्ञान कराता है। गुरु शिष्यों को शक्तियों का ज्ञान कराता है। गुरु शिष्य को सौम्य, शिष्ट, सरल, सज्जन और बुद्धिवान बनाता है। जितनी भी सत्य बुद्धि है वो गुरु अपने शिष्य को देता है। अरे गुरु तो परम ब्रह्म है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात परम ब्रह्म है। अरे गुरु तो साक्षात परम ब्रह्म है। वो उनकी वंदना हमें करनी चाहिए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ये कुंडली हम जागृत करते हैं तो वो शक्ति है। कुंडली को क्या कहते हैं? शक्ति। क्या कहते हैं? जो मूलाधार से प्रारंभ होकर के यहाँ आती है, शिव से मिलती। शक्ति किससे मिलती है? शिव से मिलती है भाई। लेकिन यह गुरु चरण पादुका है, ये चरण पादुका है, इसके अंदर हमें वंदन करना है गुरु का। तब कुंडलिनी जागृत हो जाती है। जब कुंडलिनी जागृत हो गई तो समझ लो आपके पास सर्व शक्तियां आ गई। समझ लो आपको सर्व सिद्धियां प्राप्त हो गई। पतंजलि योग में लिखा विभूतिपाद, विभूतियां जितनी है वो सब आपको प्राप्त हो जाती है। 27 प्रकार की सिद्धियां है, गुरु अपने शिष्य को दे देता है। गुरु तो परोपकारी है। गुरु ऐसा बनाना चाहिए। कैसा गुरु बनाना चाहिए? जो परोपकार करता है। तो गुरु तो परोपकारी है। आप अपने गुरु को अपने जो है पूरे शरीर में धारण करवा दीजिए। उसकी एक विधि है। हे गुरुवर, आप मेरे मस्तिष्क में विराज जाओ। विराज गए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे गुरुवर, आप मेरे आंखों में विराज गए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुवर, आप मेरे कानों में विराज जाओ। गुरुवर, आप मेरे कपोलों में विराज जाओ। गुरुवर, आपके मेरे दंत होष्टों में विराज जाओ। मैं आपको साक्षात प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ। गुरुवर, आप मेरी ठोड़ी में, गुरुवर आप मेरे कंधों में, ये कहोनियों में, मणिबंध में, हाथों में विराज जाओ। मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। गुरुवर, आप मेरी छाती, पीठ, हृदय और फेफड़े में विराज जाओ। विराज गए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरुवर, आप मेरे पाँव में, जंघाओं में और 72,000 नस नाड़ियों में, 3.5 करोड़ पुद्गल में विराज जाओ। हे गुरुवर, मैं धरती पर सो करके आपको साष्टांग प्रणाम करता हूँ। इस तरह से गुरु को स्थापित करना चाहिए। तो शिष्य गुरुमय बन जाता है। क्या करता है? और शिष्य, ये कुंडली जागरण के सबसे बड़ी चाबी तो गुरु के पास। किसके पास है? गुरु के पास वो चाबी है। गुरु उसको दे देता है। गुरु फिर क्या करता है? अपने ज्ञान से उसके शरीर को दिव्य बनाता। क्या बनाता है? अपने शिष्य के शरीर को क्या करता है? दिव्य बनाता है कि शिष्य तेरा मस्तिष्क दिव्यमान हो जाए, आंखें हो जाए, ये आ जाए यहाँ, और उसको दिव्य दृष्टि दे देता है। अरे सबसे बड़ी बात, कुंडली जागरण होने पर और गुरु की कृपा से, गुरु पादिका चरण कोमल का बंधन करने से दिव्य दृष्टि, मतलब ये 2 आंखें है ना, इन आंखों से तो बाहर की ओर देखते हैं। लेकिन जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती गुरु की कृपा से, गुरु के अनुग्रह से, गुरु की मेहरबानी से, जब दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो वो जो है अंतर में देखने लग जाता है, ब्रह्मांड में देखने लग जाता है, और उसको दूर श्रवण की सारी सिद्धियां जो है प्राप्त हो जाती है। ऐसा गुरु प्रतापवान है। इसलिए दिव्य के ये गुरु यहाँ विराजते हैं। यहाँ दिव्यकरण की चाबी देने से आगे का रास्ता सहस्रार का मिल जाता है, और गुरु की कृपा से अजड़ से भी अजड़ शिष्य हो, लेकिन उसको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह मोक्ष को प्राप्त करता है। और देखो, हमारा ये विश्व को शक्ति
पाठ क्यों करते हैं गुरु? शक्ति गुरु का तो अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, लेकिन शक्तिपात का क्या होता है? शक्ति का पाठ करना, शक्ति को गिराना। ये गुरु पूर्णिमा है ना, उस गुरु पूर्णिमा के दिन सारे शिष्य अपने गुरु के यहाँ जाते हैं, और जो योग्य शिष्य होता है, अनुकूल शास्त्र में लिखा हुआ जो गुरु के अनुकूल शिष्य होता है, जो गुरु में संस्कार अच्छे होते हैं, वैसे संस्कार यदि शिष्य में हो और उसके अनुकूल भाव और विचार हो, तब गुरु अपने शिष्य वैसा बनाता है। अन्यथा शिष्य अगर योग्य, शिष्य में योग्यता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? योग्यता होनी, सरल होना चाहिए, शिष्ट होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए, क्योंकि गुरु भी सरल, शिष्ट और सौम्य, इसलिए वो सूर्य उसको बनाता, इसलिए उसके गुरु के विचारों के मिलना चाहिए शिष्य से, तब जो है गुरु उसको अपना शिष्य बनाता है। और शक्तिपात का मतलब ये है, देख लो अच्छी तरह से, स्नान करता गुरु स्वयं है, और देखो संप्रदाय होती है, जैसे जिस संप्रदाय में गुरु जो है दीक्षित होता है, वो संप्रदाय की परंपरा शुरू से प्रारंभ में जो गुरु उसकी सारी शक्ति है सब शिष्यों को वो देता है, और लास्ट में शिष्य वो गुरु होता है, वो उसके पास में वो सारी शक्तियाँ होती, वो सारी सिद्धियाँ होती है। वो स्नान करता है गुरु पूर्णिमा के दिन, और स्नान करके शिष्य को भी कहता है स्नान कर, और स्नान करा के और शिष्य को जो है खड़ा कर देता है, ये उतार देता है, सिर्फ एक वस्त्र पहना, अधो वस्त्र पहनाता है, और फिर अपनी दिव्य दृष्टि किसकी ओर डालता है? अपने शिष्य की ओर। यूं उस शिष्य के आंखों में आंखें डाल, शिष्य के आंखों में आंखें डाल करके यूं गौर से देखता है। तो शिष्य गुरु के शरीर में जो शक्ति होती है, वो आंखों से निकल करके शक्ति प्रवाह के रूप में वो शक्ति किस में प्रवेश कर जाती? वो शिष्य में प्रवेश कर जाती है। और फिर शिष्य को इतनी मेहनत अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती है। वंश परंपरा से, उसकी संप्रदाय की वंश परंपरा से जो शक्तियाँ, जो सिद्धियाँ गुरु को मिली है, वो सब सिद्धियाँ जो है गुरु अपने से, और फिर उसको बाग में बाग भर लेते। क्या करता? दृष्टिपात यो बाग में बाग गाड़ कर मिल जाते हैं, शरीर सारा शरीर गुरु से चिपट जाता है। तो कण कण में 72,000 नस नाड़ियों में 72,000 3.5 पुद्गलों में सारी शक्ति जो गुरु में होती है वो किस में चली जाती है? शिष्य में चली जाती है। शिष्य को गुरु को जो है षोडशोपचार पूजा करते हैं। षोडशोपचार पूजा का मतलब 16 प्रकार की चीजों से शिष्य गुरु की पूजा करता है। कैसे करता है? गुरु का फोटो रख लेता अपने पास में, क्योंकि हमेशा तो गुरु के पास नहीं रहते, कई शिष्य बाहर भी रहते हैं, तो फोटो रख लेता है, थाली के अंदर सजा देता है, और गंध पुष्प धूप नैवेद्य आदि सब जैसा देता है, कलश लगा देता है, कलश पर ये स्वस्तिक बना देता है, मौली बांध देता है, दीप प्रज्वलित कर देता, फिर ऐसे ध्यान पर बैठकर दृष्टि गुरु की ओर, और दृष्टि गुरु की ओर रख करके, और साक्षात गुरु है तो गुरु को आसन पर बिठा देता है, थाली पांव के नीचे रख देता है, और फिर उस थाली में तांबे के पात्र में जल लेकर के गुरु के चरण पद्मों को धोता है। क्या करता है? गुरु के चरण पद्म को धो करके चरणामृत लेता है, और चरणामृत लेकर के गुरु को स्नान करवाता है। उनको मधु से, मूर्ति होकर शुरू की तो उसको मधु से, पंचामृत से, किससे? दूध, दही, मधु, शहद, शक्कर, ये पंचामृत, मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराता, स्नान करके पहुँच देता, और वस्त्र गुरु को सारे वस्त्र नवल पहनाता, शुभ्र श्वेता वस्त्र पहनाता, आभूषण गुरु को सब पहनाता है, और फिर गुरु को प्रणाम करके गुरु को गंध है, गंध का मतलब अत्तर लगाता है, सारे गंध है, पुष्प है, गुरु के चरणों में पुष्प रखता है, गंध है, पुष्प है, धूप अगरबत्ती करता है, दीप करता है, नैवेद्य, और गुलाल, गुरु के ऊपर गुलाल उछालता है, और ऋतुफल समर्पित करता है। गंध है, पुष्प है, धूप है, दीप है,
नैवेद्य तरह तरह के भोज्य सामग्री गुरु को अर्पण करता है। और फिर क्या करता, आरती गुरु की यूं, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरु की आरती करता है, वही आरती लेता है और फिर पुष्प उछालता, गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नमः का मंत्र का जाप करता है तो गुरु उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता। 21 जुलाई आने वाली को जो है रविवार है, उस दिन गुरु पूर्णिमा है। उस दिन आपके बड़े ठाट बाट से गुरु पूर्णिमा मनानी है, गुरु के आश्रम में जाना है और गुरु को गुरु दक्षिणा और वस्त्र भेंट करना है और गुरु का बार बार प्रणाम करना है, ओम गुरुवे नमः, ओम गुरुवे नाम का मंत्र भी जपना है और दिन भर वहीं रहना है, दिन भर गुरु की सेवा करना है, दिन भर भोजन गुरु को अच्छी तरह से अच्छा नैवेद्य गुरु को भेंट करना है और गुरु को गुरुवे नमः मंत्र बोल करके। और एक बात और है, अगर गुरु दूर हो तो महीने में एक बार तो अवश्य जाना चाहिए गुरु के आश्रम में, और साल में बहुत दूर हो साल में एक बार अवश्य जाना चाहिए। और नित्य प्रति अगर पास में गुरु है तो उनके वस्त्र धोने चाहिए, उनके बर्तन साफ करना चाहिए और अब गुरु पूर्णिमा बड़े ठाठ से मनाना चाहिए। मैं गुरु पूर्णिमा के लिए आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभ कामना करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ।